तो क्या हाल चाल बच्चों, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए आज अवकल समीकरण के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि अवकल समीकरण से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे न छूटे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी आराम से अवकल समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर सकें। तो हम लोग समय को ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं सवालों को। देखिए पहला सवाल दिया हुआ है आज का, कह रहा है कि बिंदु 2, -2, 3 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा। देखिए ये क्या बोला है कि ये कोई वक्र है, ठीक है, बिंदु -2, 3 से गुजरने वाला वक्र। ये जो -2, 3 से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। इस पे जो स्पर्शी है उसका संख्या है x, y है, और इसका जो प्रवणता दिया है वो कितना दिया गया है, 2x/y²। ठीक है, तो कह रहा है कि अवकल इसका समीकरण क्या होगा। देखिए प्रवणता का मतलब होता है कि dy/dx, यानी कि ddx ऑफ y, ठीक है, और उसका मान दिया है 2x/y²। ठीक, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा y² dx dy बराबर 2x और क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ करते हैं दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर करिए समाकलन तो हो जाएगा y² dy बराबर 2x और dx हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझिएगा यहाँ x y² का समाकलन क्या हो जाएगा, y के पावर 3। समाकलन करते समय ध्यान देना कि x की तरफ लगा देते हैं प्लस में c, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 निकल जाएगा बाहर तो x का समाकलन क्या होता है, x²/2 और प्लस में c, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका बचेगा y³ बराबर x² प्लस में c। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ पर ये जो वक्र आया हुआ है यह कहाँ से होकर जाता है, -2, 3 से। तो जब कोई वक्र किसी बिंदु से होकर जाए तो वह बिंदु उस वक्र को संतुष्ट करता है। क्या लिखेंगे, -2, 3 से जाता है, क्या करता है, -2, 3 से जाता है, तो यह इसको संतुष्ट करेगा। तो जहां जहां y रहेगा वहां पर क्या रखेंगे 3, और जहां x वहां रखेंगे -2 और प्लस में c। देखिए 3 3 9 3 27 और 2 दूना के 4 और प्लस में c। इसको पक्षांतर कर देंगे, 27 - 4 बराबर c, कितना बच जाएगा आपका 23 और बराबर c। तो c का मान कितना आ गया 23। अब इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका y के पावर 3 बराबर x² और प्लस c की जगह पर क्या रखना है 23, क्या रखना है 23। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, कर दर्शाइए कि अवकल समीकरण x cos y/x dy/dx बराबर y cos y/x प्लस x समघाती है और इसको हल कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या करना है, इसको सबसे पहले देखना है कि समघाती है कि नहीं है। समघाती का मतलब होता है कि जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट जो x और y दिया गया है तो x और y सभी घात बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इन सबका पावर कितना है, सेम है कि नहीं है, तो यह समघाती हुआ। तो इसको हम करेंगे x cos dy/dx नहीं y/x और ddx ऑफ y बराबर y cos y/x प्लस में क्या है x। ठीक है, यही लिखा है ना। ठीक, देखिए ये पूरा गुणा में तो भाग करेगा तो लिखेंगे dy/dx बराबर y cos y/x प्लस में x बटे x cos y/x
ठीक है, बस इतना ही रहेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर कभी कभी डी एक्स बटे डी वाई के बराबर लाना होता है, तो कभी डी वाई बटे के डी एक्स के बराबर लाना होता है। ये केवल त्रिकोणमिति में, जैसे यहाँ दिया है वाई बाई एक्स, ठीक है, और ई के पावर में आता है कभी कभी एक्स बटे वाई, और कभी आता है वाई बटे के एक्स, और इसमें आता है कॉस एक्स बटे के वाई। थोड़ा समझते हैं, त्रिकोणमिति फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर ये सब आए तो हमें डी डी एक्स ऑफ वाई का मान मतलब डी एक्स अपन डी वाई का मान निकालना है कि डी वाई अपन डी एक्स का मान निकालना है। ये बड़ा समझने की बात है, ठीक है। देखिए, जब कास वाई बाई एक्स दिया गया हो, मतलब ऊपर क्या है वाई, क्या दिया है ऊपर वाई, तो हमेशा ऊपर क्या रहेगा डी वाई, ठीक है। अगर ऊपर है यक्स, क्या है ऊपर है यक्स, तो क्या रहेगा डी एक्स। इस बात का हमें ध्यान देना है, जब ऊपर यक्स रहेगा तो डी एक्स अपन डी वाई करेंगे, और जब ऊपर वाई रहेगा तो डी वाई अपन क्या कर देंगे डी एक्स कर देंगे। सेम प्रोसेस इसके अंदर है। अगर ई की पावर, ठीक है, एक्स अपान वाई है, एक्स अपान क्या है वाई है, तो ये करेंगे, और ई की पावर अगर वाई बटे के एक्स है, वाई बटे के एक्स है, तो वाई ऊपर हो गया ना, तो वाई हमेशा कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कब डी एक्स अपान डी वाई का मान निकालें और कब डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालें, ये डिपेंड करता है कि यहाँ एक्स और वाई किस तरह से हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ डी वाई बटे के डी एक्स मान लेने के बाद हम क्या करते हैं, वाई का मान मानते हैं वी एक्स, ठीक है। अब मानने के बाद तुरंत इसका करते हैं अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे के डी एक्स बराबर पहला दूसरे का अवकलन एक प्लस दूसरा पहले का अवकलन डी वी अपान डी एक्स, तो जाएगा डी वाई बटे के डी एक्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा भी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, जो डी वाई बटे के डी एक्स है, इसके जगह पर क्या रखेंगे, ये पूरा रखिए यहाँ पे, तो यहाँ आपका हो जाएगा भी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर वाई कॉस। जरा नोटिस करिएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम वाई बटे के एक्स लिखें तो बराबर क्या बच जाएगा भी, तो यहाँ हो जाएगा वाई कॉस भी प्लस एक्स अपान एक्स कॉस भी, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है वाई बराबर क्या रखना है भी एक्स, यहाँ का रखेंगे वाई बराबर भी एक्स, ठीक। देखिए भी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर, इन दोनों में से एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन निकाल देंगे, ठीक। तब बचेगा भी कॉस भी प्लस वन अपान एक्स कॉस भी, इसी क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स डी भी अपान डी एक्स बराबर क्या है भी कॉस भी प्लस वन अपान कॉस भी, ये प्लस उधर जाएगा क्या बन गया माइनस, ठीक। देखिए एक्स डी भी अपान डी एक्स बराबर भी कॉस भी प्लस वन माइनस भी कॉस भी अब बटे कॉस भी, ठीक। देखिए भी कॉस भी से क्या होगा कट जाएगा, तो आपका आएगा एक्स डी भी अपान डी एक्स बराबर वन अपान कॉस भी। अब इसको इधर लाएंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो जाएगा आपका कॉस भी डी भी बराबर वन बाई एक्स और क्या बन गया डी एक्स। अब यहाँ जब डी भी की तरफ भी वाला और डी एक्स तरफ एक्स हो जाए तो वहाँ तुरंत कर देते हैं समाकलन, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन कर दीजिए दोनों का, तो क्या होगा आपका समाकलन कॉस भी डी भी बराबर वन बाई एक्स और क्या है डी एक्स, ठीक। देख कॉस भी का समाकलन क्या होता है साइन भी, और वन बाई एक्स क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस में सी, ठीक।
अब ज़रा ध्यान दीजिए, साइन जो यहाँ भी दिया गया है तो भी की वैल्यू क्या है, वाई बाई एक्स, तो लास्ट में चेंज करते हैं, वाई बटे के एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस में सी। तो इस तरह से थोड़ा इसको रख दो ब्रैकेट में, बढ़िया लगेगा ना। तो इनको हल कर लेंगे आराम से, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपान वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपान वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटा वाई डी वाई। अब यहाँ पे आपको बताए थे कि dx के बराबर निकालें कि dy के बराबर निकालें। देखिए ऊपर e के पावर में क्या है, x है, तो निकालेंगे dx बटे के dy। तो dx को अकेला पहले इन दोनों को बराबर करते हैं, ठीक है ना। जब इस तरह से प्लस माइनस में दिया गया हो तो dx और dy एक तरफ बांट देंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे e के पावर x अपान वाई डी एक्स बराबर माइनस ई के पावर एक्स बटे के वाई 1 माइनस एक्स बटे वाई और क्या है डी वाई। अब इसको लाएंगे इस तरफ, इसको भेज देंगे उस तरफ, यानी हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई, ये माइनस ई के पावर एक्स बटे के वाई 1 माइनस एक्स बटे वाई अपान 1 प्लस ई के पावर एक्स बटे के वाई। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको मानेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर क्या मान लेंगे, भी वाई माना। ठीक, अब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी वाई। लिखेंगे पहला, ये क्या था दूसरा पता है, लिखेंगे पहला दूसरे का अवकलन एक हो जाएगा, पर दूसरा पहले का अवकलन। ठीक, तो होगा डी एक्स अपान डी वाई बराबर भी प्लस वाई डी भी अपान डी वाई। थोड़ा समझिए यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा अगर इसको हम लोग हल करें तो क्या हो जाएगा, एक्स बटे के वाई बराबर भी। ठीक है, एक्स बटे के वाई बराबर क्या मान लेंगे, भी। तो अब यहाँ चेंज करिए, कर डी एक्स अपान डी वाई की जगह पर क्या रखेंगे, पूरा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे भी प्लस वाई और डी भी अपान डी वाई। ठीक है, अब इसको देखिए माइनस ई के पावर क्या हो जाएगा, भी ब्रैकेट में 1 माइनस भी अपान 1 प्लस ई के पावर भी, एक्स बटे वाई की जगह पर रखेंगे भी। ठीक, पक्षांतर कर दीजिए, एक्स डी भी अपान डी वाई बराबर माइनस ई के पावर भी 1 माइनस भी अपान 1 प्लस ई के पावर भी, अब माइनस में क्या है, भी। ठीक है, देखिए वाई डी भी अपान डी वाई, इसका गुणा करिए, माइनस ई के पावर भी माइनस माइनस बन जाएगा प्लस भी ई के पावर भी माइनस। देखिए भी ये है, ये जाकर उसमें क्या करेगा, गुणा के रूप में भी लिख देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे नहीं, और 1 प्लस ई के पावर क्या है, भी। ठीक, देखिए जो सवाल है, सब जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये सब केवल व केवल बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं, ताकि आप कम समय में अच्छा नंबर पा सकें। ठीक है, देखिए ई के पावर भी प्लस भी ई के पावर भी माइनस, गुणा करिएगा ना, तो भी माइनस क्या हो जाएगा, भी ई के पावर भी अपान 1 प्लस ई के पावर भी। ठीक है, अब देखिए इससे ही क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा वाई डी भी अपान डी वाई बराबर, तो माइनस ई के पावर भी माइनस भी बटे 1 प्लस ई के पावर भी। सब कुछ हो गया। अब क्या करेंगे, डी भी की तरफ भी वाला और डी वाई की तरफ वाई वाला कर देंगे। इनको करिए, कहाँ गया, चलिए लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ये भागा में तो गुणा करेगा ऊपर, 1 प्लस ई के पावर भी अपान ये माइनस ई के पावर भी माइनस भी। ठीक है, और क्या है, डी भी, क्या है, डी भी बराबर 1 बटे वाई और क्या हो जाएगा, डी वाई। 1 बटे वाई जाएगा उधर ना, तो डी वाई अपान क्या हो जाएगा, वाई।
ठीक। और जैसे ही v की तरफ v हो जाएगा और y की तरफ y हो जाएगा तो दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, समाकलन करिए। लिख देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, करिए समाकलन। लिखेंगे यहाँ पे समाकलन 1 प्लस e के पावर v अपान माइनस e के पावर v और क्या हो जाएगा dv बराबर 1/y और क्या हो जाएगा dy अब प्लस में c। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखिए जब उसमें था dy/dx तो हम लोग x की तरफ क्या लगाते थे, प्लस में c। अब क्या आ गया कि यहाँ पे dx अपान dy, अब y की तरफ क्या लगाएंगे c, मतलब जो बटे में रहेगा उसकी तरफ हम क्या लगा देंगे c। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ को क्या हो जाएगा, देखिए समाकलन करेंगे तो इसको मानेंगे पूरा गायब हो जाएगा, लेकिन माइनस e के पावर v बराबर क्या मान लेते हैं t। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा e के पावर v, अब v का अवकलन 1 और क्या है dv बराबर dt। माइनस कामन निकालिएगा ना तो ये +1 हो जाएगा और dv बराबर क्या हो जाएगा dt। तो e के पावर v + 1 dv = माइनस dt। ठीक है, थोड़ा सा अभी इसको नोट करिएगा, अभी मिटाएंगे। ठीक है, कर लीजिए नोट। देखिए तो यहाँ का क्या बचा है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखिए ऊपर है कि नहीं है, यहाँ पे 1 + e के पावर v 1 + e के पावर v dv हटाएंगे तो क्या लाएंगे वहाँ पे माइनस में dt। क्या लिखेंगे, समाकलन माइनस dt अपान, हमने इस पूरा को क्या माना t। ठीक है, अब बराबर क्या है 1/y और क्या है dy प्लस में c। देखिए माइनस लॉग क्या हो जाएगा dt, इधर log y प्लस, जब दोनों तरफ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ लाग हो तो c जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको भी हम log में ही लेते हैं, log c कर देंगे। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ log का नियम लग जाएगा, log t बराबर log yc। तो यहाँ log तो इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा log t के पावर -1 और log yc, क्योंकि जो पहले आता है ना माइनस, जब इस मतलब इसका मतलब क्या है कि -1 गुणे log t, तो -1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो जो पहले आता है उसको हम घात में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाएगा t के पावर -1। अब लाख से लाख खत्म हो जाएगा तो t के पावर -1 बराबर yc, और t का मतलब 1/t बराबर yc, और t का मान क्या है, t का मान कितना है देखिए, ये माने हम लोग ये पूरा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे -e के पावर v -v। ठीक है, थोड़ा सा आगे लिखते हैं। देखिए 1/t का मान क्या है e के पावर v + 1 नहीं, e के पावर v -v। ठीक, अब बराबर क्या है yc। अब देखिए 1/e, v का मान क्या था x/y माइनस x/y अब बराबर yc। ठीक है, बहुत करेंगे तो इसका में गुणा कर देंगे, थोड़ा हल करिए इसको। देखिए -e के पावर v x/y माइनस x बटे में क्या हो जाएगा y, अगर क्या है yc, नीचे रह जाएगा ऊपर तो y अपान -y e के पावर x अपान y माइनस में x बराबर yc, ऐसे ही कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा c बराबर 1 अपान माइनस निकाल देंगे कॉमन, तो देखो y e के पावर x/y अब प्लस में
एक्स। ठीक है, बस इसी तरह से इसको हल कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² dy बटे के dx बराबर 0 कर यदि x बराबर 1 और y बराबर क्या हो 2 हो तो इस अवकल समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहले हम क्या करते हैं कि dx आप y को अकेला करेंगे तो लिखेंगे 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर पक्षांतर कर देंगे तो 2x² और dy बटे के dx। सबसे बड़ी बात है समघाती है कि नहीं, थोड़ा चेक करते हैं। देखिए इसका घात कितना है 2, यहाँ कितना है 2, इन दोनों को मिलाएंगे एक और एक कितना बन जाएगा 2। मतलब जितने भी पद हैं उन सभी पदों का घात बराबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे समघाती है। तो सभी पदों के घात आपस में क्या है बराबर है, इसको हम क्या बोलेंगे समघाती। ठीक है, यहाँ देखिए ये गुणा में तो भाग करेगा तो लिखेंगे 2xy अपान वाई स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर dy बटे के dx। थोड़ा इसको बढ़िया से लिखते हैं, dx अपान dy बाई dx 2xy प्लस वाई स्क्वायर और 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है y, तो मानेंगे y बराबर vx, ये हम मान लेंगे। ठीक है, करेंगे अवकलन dy बटे के dx बराबर पहला दूसरे का अवकलन 1 प्लस ये पहला है ये दूसरा मान लेंगे और प्लस दूसरा पहले वाले का अवकलन। ठीक, थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लीजिए, ત્યાં लिखेंगे dy अपान dx बराबर v प्लस x dv अपान dx। ठीक, तो इस पूरा को हटाएंगे तो इसको बुलाएंगे और यहाँ पर रखेंगे तो जगह v प्लस x dv अपान dx बराबर इधर 2xy, अब y की जगह क्या रखना है vx, क्या रखेंगे vx प्लस vx का स्क्वायर अपान 2x का स्क्वायर। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ क्या है v प्लस x dv अपान dx बराबर इसका में गुणा कर देंगे तो जाएगा 2vy स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर बटे 2x का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे ये प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस बन जाएगा, लिखेंगे x dv अपान dx बराबर 2vx स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर अपान 2x का स्क्वायर माइनस v। ठीक, देखिए x dv अपान dx बराबर 2vx स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर अपान 2x का स्क्वायर नहीं, देखिए इसका में गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा माइनस 2vx का स्क्वायर अपान 2x का स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पर 2vx स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ बचा क्या आपका x dv अपान dx बराबर v स्क्वायर x स्क्वायर बटे 2x का स्क्वायर, इससे ही क्या होगा कट जाएगा तो जगह आपका x dv अपान dx बराबर 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह 2dv बराबर 1/x और क्या बन जाएगा dx। अब यहाँ dv की तरफ पूरा हो गया और dx तरफ x हो गया तो इसका कर देंगे समाकलन, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, कर दीजिए तो जगह समाकलन dv बराबर समाकलन 1/x dx प्लस में c। देखिए 2v का अवकलन क्या होगा dv का अवकलन v हो जाएगा 1/x का log x प्लस में c।
अब भी का मान आप लोग को पता ही है, यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बटे के x बराबर भी, तो यहाँ भी का मान क्या हो जाएगा, y बटे के x बराबर log x अब प्लस में c। ठीक है, बहुत करेंगे तो गुणा कर सकते हैं। देखिए 2y बराबर x log x अब प्लस में x c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा x dy बटे के dx प्लस में 2y बराबर x स्क्वायर लॉग x। करा इसको, इस अवकल समीकरण को हल कीजिए। जरा ध्यान समझिए, यह आ गया अब रैखिक। कैसा आ गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसको तो हम आसानी से अलग कर नहीं पाएंगे, कहना dx और dy को अलग कभी किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो यहाँ देखिए प्लस में क्या है, y है। जब इसको हम गुणा भी करना चाहेंगे तो देखिए y dx, इसमें गुणा करेंगे तो पूरा x dx रहेगा। ठीक है, तो x और y को यहाँ कभी अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो यहाँ घात भी बराबर नहीं है। जब दोनों के घात बराबर न हो, इनको आसानी से अलग भी न कर सकें, तो यह जो समीकरण बनता है यह होता है रैखिक समीकरण। क्या होता है, रैखिक समीकरण। थोड़ा सा इसका हम इंट्रो देते हैं। देखिए रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। एक होता है आपका डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। तो इन दोनों में से किसी का भी रूप बन सकता है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ लिए हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करना है। तो इसमें किस रूप का है उसी से हम क्या करते हैं, तुलना। देखिए इसको हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख देंगे। ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है, x, इसको पक्षांतर कर देंगे, लिख देंगे x से भाग देने पर, x से भाग देने पर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा वाला। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपको 2 बटे के x और गुणे में क्या है y और बराबर x log x, क्योंकि एक तो x क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तुलना करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई अब बराबर क्यू से। तो यहाँ देखिए y का जो गुणांक है वह p का मान होगा। तो यानी p बराबर क्या था ना, 2 बटे के x है, और q बराबर कितना दिया गया है, जो बराबर में कुल ले लेंगे, बराबर में क्या है x log x। ठीक, तो समझते हैं इसके। देखिए पहला काम क्या होता है कि पहला काम तुलना करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा काम होता है तुलना करके p और q का मान निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं IF। क्या निकालेंगे, IF, जिसको हम बोलते हैं समाकलन गुणक। क्या बोलते हैं, समाकलन गुणक। होता है फार्मूला e के पावर p dx, e के पावर p dx। देखिए p का मान हमने क्या निकाला है, 2 बटे के x और क्या है dx। समाकलन करिए तो e के पावर 2 बाहर निकल जाएगा, 1/x क्या होता है log x। इसमें प्लस में c नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर e के पावर log, ये घात कहाँ चला जाएगा आगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपका है IF। देखिए e के पावर log x का फार्मूला होता है e के पावर log x, अगर है तो बराबर केवल बचता है x। ठीक है, यानी e और लाख कट जाएगा, तो e और लाख कटेगा तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर। जो आपका IF आया हुआ है समाकल गुणक, वह कितना आएगा, x का स्क्वायर। और तीसरा काम क्या करते हैं, पहला काम तुलना, दूसरा काम में IF, तीसरा काम में डायरेक्ट फार्मूला लिखा देंगे। यहाँ पर y गुणे IF बराबर क्यू गुणे IF और क्या है dx। देखिए y गुणे IF का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, अब प्लस में c भी रहता है। ठीक है, अब q का मान हमने भी निकाला ना, q का मान क्या है यहाँ पे, ये वाला
देखिए एक्स लॉग एक्स इंटू आई एफ का मान क्या है एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस में सी, वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब और लॉग एक्स, ठीक है, और डी एक्स प्लस में सी। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए पहला दूसरा किसको माने, तो आप पढ़ेंगे आइलेट, आइलेट का नियम पढ़े थे ना, तो उसमें लॉग को हमेशा पहला मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे दूसरा, ठीक है। देखिए पहले दूसरे का समाकलन और लॉग एक्स का समाकलन नहीं होता है, यानी कोई फार्मूला लॉग का नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका समाकलन हो जाएगा लेकिन इसका नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको मान लेंगे दूसरा, मतलब जिसका समाकलन न हो उसको हम क्या मान लेंगे दूसरा पहला, और जिसका समाकलन हो उसको मान लेंगे दूसरा, ठीक। तो लिखेंगे पहला दूसरा वाले का समाकलन माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलन लॉग एक्स का अवकलन इंटू दूसरा वाले का पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, और जितना कुल आएगा ना फिर एक बार कर देंगे समाकलन, ठीक है। अब प्लस में क्या है सी है। देखो वाई एक्स स्क्वायर बराबर लॉग एक्स इंटू एक्स के पावर 4/4 माइनस लॉग एक्स का 1/x इंटू एक्स के पावर 4/4 और क्या है डी एक्स प्लस में सी, ठीक है। वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स के पावर 4/4 लॉग एक्स माइनस इसे कट जाएगा तो 1/4 एक्स के पावर कितना 3 और डी एक्स प्लस सी, वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स के पावर 4/4 लॉग एक्स माइनस 1/4, इसका समाकलन करेंगे तो एक्स के पावर 4/4 प्लस में क्या हो जाएगा सी, ठीक है। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए क्या है वाई एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ देखिए एक्स के पावर 4, यहाँ भी एक्स के पावर 4/4 कॉमन निकाल लीजिए, तो एक्स के पावर 4/4 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका लॉग एक्स माइनस 1/4, ठीक। अब प्लस में क्या है सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स और दिया एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। इसका क्या निकालना है, इसको हल करना है। कर यदि जो x है x की वैल्यू कितना आएगी π/2 और y का मान कितना लेना है 0, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो जगह यहाँ पे dy/dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है। देखिए व्यापक रूप में पहले से इसको तुलना करना है, लिखेंगे dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू इतना सी, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप जब तुलना करेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा कॉट एक्स और q का मान कितना आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक। अब यहाँ पहला काम तुलना करते हैं, ठीक है, और दूसरा काम क्या करते हैं आई एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे आई एफ, ठीक है। जब आई एफ निकालेंगे तो फार्मूला होता है ई के पावर समाकलन पी डी एक्स, ठीक। देखिए ई के पावर समाकलन पी डी एक्स, पी का मान कितना है कॉट एक्स और क्या है डी एक्स। देखिए ई के पावर कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है लॉग साइन एक्स, ठीक है। देखिए ई और लॉग खत्म, क्या बचेगा केवल साइन एक्स। जो आई एफ है वह कितना आ गया साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या निकाल देंगे हम लोग, तीसरा काम क्या करते हैं,
पहला काम तुलना करेंगे, दूसरा काम में आई एफ निकालेंगे समाकल गुणक, और तीसरा में क्या करते हैं फार्मूले का प्रयोग करके उसको हल कर देंगे। ठीक है, फार्मूला होता है y गुणे आई एफ बराबर समाकलन क्यू गुणे आई एफ और डी एक्स, अब प्लस में सी भी होता है। ठीक है, देखिए आई एफ की वैल्यू क्या निकल के आई है, साइन एक्स बराबर क्यू का मान कितना है, यही है ना, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू कितना है, साइन एक्स, क्या है साइन एक्स, ठीक, और डी एक्स प्लस में सी। देखिए वाई साइन एक्स बराबर, देखिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे के साइन एक्स, अब बाहर क्या है साइन एक्स और डी एक्स प्लस में सी। ठीक, देखिए साइन एक्स बराबर क्या करना है, अब इसका में गुणा करेंगे तो जाएगा 2 को बाहर कर दीजिए, एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस, अलग कर रहे हैं, अब इसमें गुणा तो साइन साइन कट जाएगा तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और डी एक्स प्लस में सी। जरा ध्यान दीजिएगा, जब दो समाकलन दिए गए हों, ठीक है, अगर किसी एक का अवकलन करने पर दूसरा मिल जाए तो वहाँ पे किसी एक को ही हल करेंगे। जैसे देखिए अगर यहाँ की बात करते हैं हम, इस 2 को बाहर मत करिए, अंदर ही रहने दीजिए, तो एक्स स्क्वायर जब अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2x, मिला कि नहीं मिला, और जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा साइन एक्स। जब एक का अवकलन समाकलन करने पर दूसरा मिल जाए, ठीक है, तो इसमें से किसी एक को ही हल करते हैं, दोनों को हल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे वाई साइन एक्स प्लस प्लस नहीं बराबर, ठीक है, 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस, देखिए पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, नियम पढ़े पहला दूसरा का, देखिए पहला क्या मान लेंगे दूसरा, लेंगे पहला दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन, जितना आएगा इन सब का हम क्या कर देंगे समाकलन, अब प्लस में क्या है सी। ठीक है, देखिए वाई साइन एक्स बराबर 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कास एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स। ठीक है, अब जब यहाँ इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, और कास एक्स का समाकलन साइन एक्स, एक्स का डी एक्स प्लस में सी। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा प्लस में है, ये पूरा माइनस में है, तो इससे क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में सी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्यों, क्योंकि ये हमारा आंसर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें x और y का मान दिया है, तो x y का मान इसमें रख के c का मान तो निकालेंगे ना, यहाँ रख देंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान कितना है, यहाँ लिखिएगा x बराबर π/2 और y बराबर क्या है 0, रखने पर रखिए y की जगह पर रखेंगे 0, साइन x का मान π/2 बराबर, ठीक है, देखिए x का मान क्या है π/2, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और साइन x का मान क्या है 0, अब प्लस में क्या है c। यहाँ पे उल्टा हो गया ना, यहाँ x सही है तो x का मान यहाँ π/2 है ना, π/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 0 गुणा करेगा तो भाई सब 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 2 दूना के 4 इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस में c, इसको इधर लाएंगे तो c का मान क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे के 4, वो भी माइनस में हो जाएगा, लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है y साइन x बराबर
एक्स स्क्वायर साइन एक्स सी का मान क्या है पाई स्क्वायर बटे के 4। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया है x प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1। क्या इसको हल करिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को अलग करेंगे। यहाँ लिखेंगे डी वाई बटे के डी एक्स बराबर 1 बटे के एक्स प्लस वाई। भाई गुणा में तो भाग करेगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इसको अलग करते इसको हम अलग कर नहीं पाएंगे तो इसको उलट देंगे। क्या करेंगे, इसको उलट देंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा व्युत्क्रम करने पर करिए तो डी एक्स अपान क्या हो जाएगा डी वाई बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे डी एक्स अपान डी वाई है तो एक्स जिसे हम लोग पीछे क्या पढ़े थे कि डी वाई बटे के डी एक्स था तो प्लस पी वाई बराबर क्यों हुआ करता है। जब डी एक्स बटे के डी वाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर क्यू। मतलब यहाँ एक्स वाले को लाना पड़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स अपान डी वाई माइनस एक्स वाले को उधर लाएंगे तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई। अगर यहाँ देखिए x है तो इधर पूरा x का गुणांक लेंगे और y हमेशा क्या रहेगा बराबर में रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे डी वाई बटे के डी एक्स गलत हो गया डी एक्स बटे के डी वाई अब प्लस पी एक्स बराबर क्यू। इतना से तुलना करिए तो p का मान कितना आएगा -1 और q का मान कितना आएगा y। ठीक, तो आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए पहला काम तुलना करते हैं तो दूसरा काम क्या करते हैं। दूसरा काम में क्या निकालेंगे आई एफ का निकालेंगे आई एफ। ये होता है ई के पावर पी डी एक्स। ठीक है, तो ई के पावर देखिए पी का मान कितना है -1 और डी एक्स एक्स 1 का समाकलन क्या होगा एक्स। ठीक है, ये निकल के आ गया आई एफ। क्या निकल कर आ गया आई एफ। अब तीसरा काम क्या करते हैं, पहला में तुलना करें दूसरा में आई एफ निकालिए तीसरा में निकालते हैं फार्मूला। लिख देंगे सूत्र से डी एक्स है लिखेंगे एक्स गुणे आई एफ बराबर क्यू गुणे आई एफ और डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ करना पड़ेगा वाई। ठीक, देखिए एक्स गुणे आई एफ का मान कितना है ई के पावर -x। ठीक, क्यू का मान हम लोग कितना निकाला है y और डी वाई प्लस में सी। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पे x यहाँ क्या है y के सापेक्ष में करना है ना तो यहाँ लिखेंगे डी वाई क्या लिखना पड़ेगा डी वाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका y तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा y। ठीक, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका y। क्यू का मान कितना है क्यू का मान निकालिए y है गुणे आई एफ का मान क्या है ई के पावर -y और डी वाई प्लस में सी। ठीक, देखिए एक्स ई के पावर -y बराबर देखिए पहला गुणे दूसरा। आप पढ़े हैं कि आइलेट का नियम, तो आइलेट के नियम से क्या है ये पहला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। देखेंगे पहला दूसरे का समाकलन। ठीक है, अब माइनस पहले वाले का अवकलन और दूसरे वाले का समाकलन जितना आएगा इन सब का एक बार फिर से क्या कर देंगे समाकलन। अब प्लस में क्या है सी। देखिए एक्स ई के पावर -y बराबर y। इसका समाकलन तो यही रहेगा लेकिन जो y के गुणांक में कहाँ आ जाएगा बटे में -1। सेम चीज़ है y का गुणांक y का अवकलन कितना हो जाएगा 1 गुणे इसका समाकलन करेंगे तो e के पावर -y लेकिन जो इसका माइनस कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा और क्या हो जाएगा डी वाई प्लस में सी क्योंकि y गुणांक हमेशा बटे में आ जाता है ना। लेकिन x e के पावर -y बराबर समझिएगा
तो माइनस वाई ई के पावर वाई, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस ई के पावर माइनस वाई और डी वाई अब प्लस में सी। देखिए एक्स ई के पावर माइनस वाई बराबर माइनस वाई ई के पावर माइनस वाई, इसका समाकलन करेंगे तो माइनस ई के पावर वाई अब प्लस में क्या बन जाएगा, सी। देखिए एक्स ई के पावर माइनस वाई, ठीक है, इसमें से हम ई के पावर माइनस वाई कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस वन प्लस जिसके पास नहीं उसके बटे में हो जाएगा ई के पावर माइनस वाई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वाई माइनस वन प्लस सी, ई जाएगा ऊपर ई के पावर वाई, ठीक है। यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स। कह रहा है इसको हल करिए, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे डी एक्स बटे डी वाई करें कि डी वाई बाई डी एक्स करें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले लिखेंगे 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स, ये गुणा में तो भाग करेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स बटे क्या बन जाएगा, डी वाई गुणा में तो भाग करेगा। ऐसा क्यों किए हैं, क्या हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं कर सकते थे, लेकिन देखिए जब डी वाई बटे के डी एक्स करेंगे, थोड़ा दिखाते हैं आपको, यहाँ जाएगा डी वाई बटे के डी एक्स है ना, तो ये पूरा बटे में आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स। थोड़ा समझिए, क्या हम इसको अब अलग कर पाएंगे, एक के बटे में इतना और वाई के बटे में इतना करेंगे, ये पूरा, इसमें कोनो फायदा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अलग कर सकते हैं, कैसे, देखिए डी एक्स अपान डी वाई बराबर, अगर इसको लिखना चाहें तो 10 इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमें यक्स का गुणांक भी मिल जाएगा और पूरा पूरा वाई भी मिल जाएगा, आसानी से क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन क्या यहाँ अलग हो रहा था, नहीं हो रहा था। इन्हीं बातों का हमें ध्यान देना है कि किसके बटे में लिखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए डी एक्स अपान डी वाई प्लस, ये माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 1 बटे के 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स बराबर 10 इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तुलना करेंगे डी एक्स बटे के डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू इतना से, तो p की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 बटे के 1 प्लस वाई स्क्वायर और q का मान कितना होगा 10 इनवर्स वाई बटे के 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं, पहले तुलना कर लिए, अब निकालेंगे आई एफ, का निकालेंगे आई एफ, ठीक है। तो आई एफ निकालेंगे तो फार्मूला होता है ई के पावर पी डी वाई, यहाँ देखिए वाई के सापेक्ष तो यहाँ लिखेंगे वाई, ठीक है। ई के पावर पी का मान कितना है 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। देखिए ई के पावर 1 बटे के 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स वाई, ये क्या निकल कर आ गया आई एफ, क्या निकल कर आ गया वाई एफ आई एफ। तीसरा काम क्या करते हैं हम लोग, ये दूसरा काम था, तीसरा हम क्या करेंगे, हम लोग सूत्र लगाएंगे, लिख देंगे सूत्र से x गुणे आई एफ बराबर क्यू गुणे आई एफ और डी एक्स प्लस में सी। यहाँ देखिए किसके सापेक्ष में करना है, y की x, तो y के सापेक्ष में यहाँ क्या करना पड़ेगा डी वाई, इसका ध्यान देना, ठीक है। देखिए आई एफ का मान कितना है, यही है ना वो e के पावर 10 इनवर्स y बराबर क्यू का मान कितना है, ये पूरा है 10 इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई का स्क्वायर इंटू, अब जरा ध्यान दीजिएगा आई एफ का मान कितना है e के पावर 10 इनवर्स वाई और डी वाई प्लस में सी, ठीक। देखिए एक्स ई के पावर
टेन इनवर्स वाई बराबर थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, लिख देंगे टेन इनवर्स वाई इंटू ई के पावर टेन इनवर्स वाई अपान 1+y² और क्या कर देंगे dy। थोड़ा समझिए यहाँ पे, अब e के पावर क्या होना चाहिए x, e के पावर x नहीं है तो क्या करेंगे मान लेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा e के पावर टेन इनवर्स, नहीं ये बगल ही मान लेते हैं ना। देखिए टेन इनवर्स जो y है इसको हम क्या मान लेंगे t, टेन इनवर्स y को हम क्या मान लेंगे t, हमने माना, जैसा ही मानेंगे वैसे ही हम क्या कर देंगे अवकलन, क्या कर देंगे अवकलन, करिएगा ना। तो टेन इनवर्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/1+y², y का dy और t का dt। ठीक, अगर नोटिस करेंगे तो 1/1+y², 1/1+y² dy खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग फिर से एक बार, देखिए यहाँ पे क्या है पूरा लिखिएगा, x इंटू ई के पावर टेन इनवर्स y बराबर, इसको हमने क्या माना है t इंटू ई के पावर, ये क्या है t इंटू ये क्या है dt। ठीक, ये पूरा गायब हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको मान लेंगे पहला, इसको मान लेंगे दूसरा, x ई के पावर टेन इनवर्स y बराबर, लिख देंगे पहला दूसरे का समाकलन यही होगा, प्लस पहला दूसरे का समाकलन माइनस पहले वाले का अवकलन, ठीक, और दूसरे वाले का समाकलन, जितना आएगा इन सब का हम क्या कर देंगे समाकलन, अब प्लस में c को नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए x ई के पावर टेन इनवर्स y बराबर t ई के पावर t माइनस, अगर हम पहले का अवकलन करेंगे तो एक आएगा और दूसरे का समाकलन क्या आएगा ई के पावर t और क्या है dt प्लस में c। देखिए यहाँ पर ध्यान से, x ई के पावर टेन इनवर्स y बराबर t ई के पावर t माइनस ई के पावर t प्लस में c। ठीक, क्योंकि इसका समाकलन ही ना होगा, इसको लिख देते हैं। थोड़ा ध्यान समझिएगा, जो t है t की वैल्यू क्या है, अच्छा इसमें से पहले e के पावर t का मान निकाल लीजिए, e के पावर t तो बचेगा t -1 प्लस में c। देखिए x e के पावर टेन इनवर्स y बराबर e के पावर t का मान क्या है, यहाँ देखिए टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y -1 प्लस में c। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है log dy/dx बराबर 3x + 4y, कह रहा है यदि x बराबर 0 और y बराबर 0 हो तो इसका हल ज्ञात कीजिए। थोड़ा समझिएगा, बड़ा मस्त सवाल दिया गया है। जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे log dy/dx बराबर 3x + 4y। ठीक है, देखिए जब log वाले में के अंदर dy/dx दिया हो या साइन एंड त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंदर dy/dx दिया हो, पहले उसको हम अलग करेंगे। तो यहाँ आप log का नियम जानते हैं, log जैसे e बेस पर x बराबर y है, हम चाहते हैं कि log हट जाए, तो यहाँ क्या होगा e के पावर y बराबर x, मतलब ये बराबर वाला इसके ऊपर जाएगा, ऊपर कहाँ आ जाएगा बराबर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे e के पावर 3x + 4y बराबर dy/dx। हाँ, बहुत लोग को भ्रम होता है कि सर यहाँ पे e तो नहीं है फिर भी e क्यों ले लिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ e ऑलरेडी छुपा होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ देखेंगे तो dy/dx बराबर e के पावर 3x + 4y है। देखिए dy/dx बराबर e के पावर 3x इंटू e के पावर 4y,
क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि घात अगर जुड़े हुए हैं इसका मतलब कि पहले उनका आधार बराबर रहा होगा, वो गुणा में रहे होंगे, तो उनको जब गुणा करेंगे तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब ये घात जुड़ सकते हैं तो इनको हम अलग भी तो कर सकते हैं, इसलिए इन प्लस को हम क्या कर दिए हैं, गुणा के रूप में अलग कर दिए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब आगे थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे आसानी से अलग हो जा रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे डी वाई बराबर ई के पावर 3x इंटू ई के पावर 4y इंटू डी वाई, नहीं डी एक्स क्या है, डी एक्स। अब इसको इधर लाएंगे तो आप देखेंगे ई के पावर -4y और डी वाई बराबर ई के पावर 3x और क्या हो जाएगा, डी एक्स। ये बटे में आएगा, जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो ई के पावर क्या बन जाएगा, 4y डी वाई बराबर ई के पावर 3x डी एक्स प्लस में सी। तो ई के पावर देखिए यहाँ पे ई के पावर x का समाकलन क्या होगा, ई के पावर x ही होता है, लेकिन ध्यान देना है जो यहाँ पे y है तो y करेंगे ना, तो जो y का गुणांक है वो हमेशा बटे में आएगा, -4 बराबर। ऐसे ई के पावर 3x बटे में कितना 3, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। बहुत करेंगे, थोड़ा इनको हल कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, ई के पावर -4x 4y, ठीक है, तो इनका तिर्यक गुणा कर सकते हो, अभी रहने दीजिए, -4 बराबर देखिए ई के पावर 3x प्लस इससे गुणा करेंगे 3c अपन कितना हो जाएगा 3। अब इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिए ना, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3e के पावर -4y, और यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो माइनस में 4e के पावर 3x और -4 12 c। ठीक है, तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। 3e के पावर -4y प्लस 4e के पावर 3x बराबर या ले दो प्लस 12c बराबर 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे जब हमें x और y का मान दिया गया हो तो वहाँ पे x y का मान रखेंगे और c का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0। तो 3e के पावर देखिए जब यहाँ रखेंगे 0 तो e के पावर क्या बन जाएगा 0, 4e रखेंगे 0 तो क्या बन जाएगा 0 प्लस में 12c बराबर 0। किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितना होती है 1, इसका मान 3, इसका मान 4 प्लस में 12 प्लस c बराबर 0। देखिए 4 3 7 प्लस में 12c बराबर 0। अगर c के मान की बात करें तो 12c बराबर कितना -7, तो c का मान क्या आएगा -7/12। ठीक है, अब इसी मान को इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, चलिए इसको यहीं पे लिखते हैं ना, लीजिएगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा, यहाँ पे देखिए 3e के पावर -4y प्लस 4e के पावर 3x प्लस 12 गुणे c का मान कितना आएगा -7/12 बराबर 0। देखिए 12 से 12 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3e के पावर -4y प्लस 4e के पावर 3x और -7 बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। अभी चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।